हम नीचे आ जाएंगे। टेंट मंगाओ, टेंट मंगाओ, टेंट भट्टी मंगाओ। अभी आपकी बात करो, जो भी वो मंगवा लो, जो यहाँ की ऑर्डर करो, जिस लेवल पे उन्होंने कार्रवाई करी तो डॉक्यूमेंट देना तो भैया हम नीचे बैठ रहे हैं, 1 घंटे में आप बुला के चेक करो। सबका इन्होंने ज्यादा कानून की पढ़ाई पढ़ी है तब से। आपने कहा मैं जा रहा हूँ, आप अपना टाइम ठीक है। नहीं आप बोलो, मैं जोड़ के जो आज भी मौके पे मिला उस व्यक्ति ने मेरे तो चले गए। लेकिन सुनिए, एक मिनट और से व्यापारी ने की बात उन लोगों से नहीं, मुझे सामान मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हमारा आपसे ये अनुरोध है, हम अब भी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि हम नीचे बैठे, आप उनको बुला लीजिए। देखिए मैं भी इतना जिम्मेवार है, मैं भी मानता हूँ कि जिस आदमी ने मेरा नुकसान किया वो सामने बड़े हो चुका है, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ। मेरी बात सरकारी लैंड के ऊपर अगर कब्जा उधर से बढ़िया बनेगी अवैध कॉलोनी के लिए अगर जहाँ हम बंधक बने रहे थे आपको उस दिन नहीं, और आज भी अगर आप बैठेंगे बुलाओ सरकार रोड पर प्रमोद कुंडिया जी हैं, उन्होंने दुकान पर स्टे भी ले रखा है और सेकंड सैटरडे संडे की छुट्टी होने के बावजूद सुबह को 5:30 बजे एमजे की टीम उनकी दुकान को ध्वस्त करने के लिए पहुँच गई। उसके बाद जब मेरे पे सूचना 7:30-8 बजे आई, जब तक काफ़ी ध्वस्तीकरण हो चुका था। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी जो प्रवर्तन दल के आदमी थे जो भी थे उनसे राहत हुई और मैंने उन्हें सबको वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया और वे सभी मतलब अपना काम नहीं कर चुके। तो अब एमडी साहब से मिले थे, वी साहब से मिले थे, आगे क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वी साहब का 4 घंटे तक हम यहाँ पे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हुए थे। सभी व्यापारी मेरठ क्षेत्र से लगभग हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं और वी साहब ने ये कहा कि वाकई में ही ये गलती है कि उन्होंने बिना किसी आदेश के वहाँ ध्वस्तीकरण करा और उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने 4 दिन के अंदर ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर सस्पेंड या बर्खास्त करने के लिए बात करी। अगर 4 दिन में कार्रवाई नहीं होती है, आगे क्या कदम रहेगा आपको? वो फिर आपस में बैठ कर हम अध्यक्ष जी के साथ बैठ के उस पर रूपरेखा बनाएंगे। ठीक। अभी हमारी व्यापारी संगठन से यहाँ पे वार्ता हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि प्रवर्तन दल द्वारा एक सीलिंग की भूमि जिसके ऊपर वैशाली बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानांतरित करने की योजना थी, उसके ऊपर कुछ निर्माण की बात कही गई, जिसके विरुद्ध आज सवेरे कार्रवाई की गई। जो व्यापारी संगठन है, जो व्यापारी वर्ग है, उनका कहना है कि निर्माण जिस घाटे में स्थित है वो अर्बन सीलिंग की भूमि नहीं है और उनका ये भी कहना है कि निर्माण के ऊपर कार्रवाई करने से पूर्व नोटिस आदि देने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में लंबी वार्ता हुई और वार्ता के बाद ये अवगत कराया गया है कि पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया को करने के दौरान विधिक कार्रवाई का पालन हुआ कि नहीं हुआ। जो प्रवर्तन दल के कर्मचारी थे उनके द्वारा स्थल पर जो व्यवहार था वो कर्मचारी आचरण के विरुद्ध तो नहीं था। इन सभी प्रकरणों में 4 से 5 दिन के अंदर जांच की जाएगी और यदि कार्रवाई गलत हुई है तो निश्चित तौर पे जिनकी गलती है उनको दंडित भी किया जाएगा। हाँ सर, जैसे यहाँ पर लोगों ने हंगामा किया तो वो ये तो ना कि इस इशू को लेकर जिस तरीके से और अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया जा रहा है, कहीं उसके लिए भी कोई उसके चक्कर में आए हुए लोग? देखिए, इस बात के ऊपर तो वैसे आम सहमति थी। व्यापारियों का भी ये कहना था कि अवैध कॉलोनियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहनी चाहिए और किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरठ शहर के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। लेकिन बात बस इतनी थी कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है वो कार्यवाही सही हुई है, विधि अनुसार हुई है अथवा नहीं। 4 दिन का है कि 4 दिन? हाँ, 4 दिन के अंदर हम इस बात की तस्दीक करा लेंगे तहसील स्तर से कि ये जो निर्माण हुआ था वो अर्बन सीलिंग की भूमि पे था, जैसा कि हमारे प्रवर्तन दल का कहना है, अथवा कि किसी अन्य घाटी पर स्थित है।